नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का वीडियो है बहुत खूबसूरत प्लांट है, एवरग्रीन प्लांट है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इतने सुंदर फूल आते हैं उसमें। और फूल भी एक एक करके नहीं आते, खूब गुच्छेदार फूल आते हैं इस तरीके से। देखो ऐसे दूर से ऐसा लग रहा है ये। और एक गमले में भी दोस्तों आप इसको लगा सकते हो। और अगर आपके पास जमीन है, जमीन में भी अगर आप लगाओगे तो इसका एक छोटा सा ट्री बन जाएगा। इतना बड़ा ट्री तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ सेमी ट्री टाइप सा बन जाएगा। और घर के सामने दोस्तों अगर ये लगा हुआ हो या कहीं भी आपने लगा रखा हो जमीनी एरिया में, तो ये ज्यादा अच्छा बड़ा बन जाता है। लेकिन गमले में भी इस तरह से इसकी खूबसूरती कोई कम नहीं है। तो दोनों तरीके से आपके पास चॉइस है। अगर जमीन है, जमीन में लगाना चाहते हो तो भी आप लगा सकते हो। और इस तरह से गमले में लगाते हो तो भी देखो कितना सुंदर लग रहा है। और इसको दोस्तों आप बालकनी वगैरह में रखते हो, और जब इस पे फूल आते हैं तो बालकनी की जो शोभा है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। और दूसरी बात भाई, हमेशा इसमें फूल आते रहते हैं। ये कोई नहीं है कि इसमें एक बार साल में फूल आएंगे, इसमें ऐसे ही रुक रुक के फूल आते जाते हैं। जैसे एक बंच ये पूरा होगा ना, फिर आप इसको हल्का सा कट कर देना, स्पेंट हो जाएंगे जब ये फ्लावर, तो कटाई सी कर देना। तो फिर मतलब और दूसरा एक बंच तैयार होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से इस पे बंच बनते रहते हैं। और वैसे भी दोस्तों येलो कलर प्रसन्नता का प्रतीक होता है, इसको देख के वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। अब जैसे गार्डन में लगा हुआ है ना, तो इसको देखने से ही, इसके फूलों को देखने से ही बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी एक हैप्पीनेस सी आती है मन में। और येलो कलर तो वैसे है ही हैप्पीनेस का प्रतीक, तो आपको ये जरूर लगाना चाहिए। और जो लोग पूछ रहे थे मैम बालकनी में ऐसे फूलों वाले पौधे रखना चाहते हैं कि हमारे पास टाइम भी कम है, हम बार बार देखो बदल भी नहीं सकते, लेकिन हमारी बालकनी भी बहुत सुंदर लगे, उसमें फूल भी खिले रहे, तो ये भाई उस तरह का प्लांट है। खूब चारों तरफ फैल जाएगा, ये बालकनी की शोभा भी बढ़ाएगा। और दूसरा जब इसमें फूल खिलेंगे तो वैसे भी देखने में कितनी सुंदर लगेगी बालकनी। और वैसे भी दोस्तों इसका कलर भी इतना अच्छा है प्लांट का। और जब इसपे फूल भी नहीं आ रहे होते ना, तब भी ये बहुत सुंदर लगता है। और फैलता भी खूब जल्दी है। जितनी आप इसकी कटाई छटाई करोगे, जितने अच्छे से आप इसको ट्रीट करोगे ना, उतने ही अच्छे आपको ये रिजल्ट देगा। और भई आप यकीन नहीं मानोगे, मैं इसको इतना काटती हूँ कि आप पूछोगे अब क्यों काटते हो, तो भी ये रखा हुआ है पीछे। और ये आगे वाले जो पौधे हैं ना, इन सबको ढक लेता है। तो फिर जब ये फूल आके हट जाते हैं, फिर मैं इसकी इतनी कटाई छटाई कर देती हूँ, और ये फिर इतना सुंदर उगाता है और इतना अच्छा फैल जाता है। और बार बार इसी तरीके से इसकी कटाई छटाई भी चलती रहती है। और जितना मैं इसको काटती छाटती हूँ उतना ये ज्यादा फैलता है। और ये काटने छाटने के बाद जब इस पे फ्लावरिंग हुई है तब की ये फ्लावरिंग है। अदरवाइज पीछे तो बरसात के बाद तो इतना फैल रहा था ये, चारों तरफ इसने सब कुछ घेर रखा था। तब मैंने इसकी थोड़ी कटाई छटाई की, अब इस पे दोबारा फूल आए हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कोई इतनी ज्यादा केयर नहीं मांगता। रफ एंड टफ प्लांट है, कितनी गर्मी हो कितनी सर्दी हो, ये मतलब मौसम को बर्दाश्त कर लेता है। बस अभी जब ठंड आएगी ना, तब थोड़ी सी इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, पत्ते से झड़ेंगे इसके पीले से होके। और हो गई है शुरुआत। तो तब फिर मैं देख लूंगी क्या करना है इसके साथ, है ना। हल्की फुल्की कटाई छटाई करनी होगी कर दूंगी। और फिर जब हमारा फरवरी का एंड आएगा या मार्च फर्स्ट आएगा, तब मैं इसकी गुड़ाई वगैरह कर दूंगी। और उस टाइम देखते हैं जो भी अवेलेबल होता है। नहीं तो भाई अपने गार्डन की पत्तियां तो है ही। और मैं बार बार यही कहती हूँ कि जो आपके गार्डन में सामान होता है वो सबसे ज्यादा बढ़िया होता है, उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना। जिनका अपना गार्डन है ना, उसमें से ही इतना आपका प्लांट्स के लिए फूड निकल आता है कि आपको कंपोस्ट भी डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक कंपोस्ट वाले ने मुझे अप्रोच किया है, तो अगर आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं वो, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट का भी शायद लिंक है उनका। और वैसे भी आप व्हाट्सएप से भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उनसे एक बार अप्रोच कर लेना आप, और देख लेना आपने अगर मंगानी है वर्मी कंपोस्ट वगैरह, तो वो आपको अवेलेबल करा देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। तो आते हैं भाई इस प्लांट के ऊपर। येलो बेल्स फ्लावरिंग प्लांट है ये, और इसको टिकोमा स्टेंस भी बोल देते हैं। और नर्सरी वाले भाई, पहले तो मैं भी येलो बेल्स ही बोलती थी, लेकिन जब मैंने नर्सरी वालों को सुना बोलते हुए, तो इसको गोरी चोरी बोलते हैं। तो किसी भी नाम से बोलें, प्लांट आप देख लो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसे आप पूछते हो ना, कई बार हमें भी प्लांट का नाम नहीं याद रहता, तो आप ऐसे किया करो, आप वो वीडियो निकाल के ना नर्सरी वाले को दिखा दिया करो। या कोई भी आपका प्लांट है,
तो जो आपको लगाना है उसका फोटो आप दिखा दिया करो। कई बार ऐसा होता है ना कि मिसमैच हो जाता है हमारी भी बात में और उसकी भी बात में, होता है ऐसा कई बार। पता नहीं वो उस पौधे को क्या बोलते होंगे, हम कुछ बोलते हैं वो कुछ बोलते हैं, तो उनकी भी समझ में नहीं आता। तो अगर आप उनको फोटो दिखा दोगे ना तो फिर वो बड़े आराम से समझ लेते हैं, फिर आपको पता लगेगा कि अपनी भाषा में क्या बोलते हैं। तो शुरुआत में मैंने भी उनको ऐसे ही दिखाया था, तो तब उनकी समझ में आया था कि इसको तो हम ये बोलते हैं, आप ये बोल रहे हो। तो ऐसा आप कर लिया करो, क्योंकि जो दोस्तों खुद मैं अपने एक्सपीरियंस से डेली रूटीन में जो करती हूँ मैं आपको वही बताती हूँ, और वही बातें आपको अच्छी भी लगती हैं, क्योंकि वो कहीं ना आपसे भी जुड़ी हुई होती हैं, और ऐसा सबके ही साथ होता है। तो वैसे मुझे तो खाद वगैरह की कभी जरूरत पड़ती नहीं, मैं तो यही गार्डन से ही निकाल निकाल के डालती रहती हूँ। हाँ, अगर अवेलेबल हो जाए तो ठीक है। अब जैसे उस दिन नर्सरी गई हुई थी तो मुझे कुछ लेना नहीं था, तो मुझे लगा फिर मैं जो मैं मट्टी लेके आई थी सब्जियां लगाने के लिए, फिर मैं सोचा कंपोस्ट ही ले लूं, वो सब्जियों की मट्टी अच्छी हो जाएगी। उस टाइम मेरे पास कुछ था भी नहीं, और सारा जो गार्डन का था वो मैं सारा पौधों में मिक्स कर चुकी थी। तो इस तरह से मैं ले आती हूँ, और हमारे यहाँ बड़े आराम से मिल जाती है। तो भी मैं डाल दूंगी उस बंदे का लिंक, तो आप वहाँ से परचेज कर लेना जिसको घर बैठे वर्मी कंपोस्ट चाहिए। तो भाई ये प्लांट है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया रफ एंड टफ तो है ही, और इस पे सनलाइट भी आप पूरी पड़ती हुई देख रहे होगे। तो जितनी आप इसको अच्छी सनलाइट दोगे ना उतनी ही इसकी अच्छी फ्लावरिंग होगी। सबसे बड़ी बात तो इसकी ये है, इसका बिल्कुल बोगनविला जैसा काम है, कि जितनी इसको अच्छे से सनलाइट मिलेगी, हवा मिलेगी, धूप मिलेगी, अच्छा पानी भी खूब पीता है ये प्लांट। जैसे आपने आज पानी दिया है ना, ऐसा हो नहीं सकता इसकी मट्टी कल सूखी ना लगे। ऐसा लगेगा जैसे जन्मों से इसको पानी नहीं दिया, तो पानी खूब पिएगा ये। और जब इस पे दोस्तों रिजल्ट आएगा इस तरह से फूलों का, तो आपका मन खुश हो जाएगा। तो ये है भाई इस पौधे की तासीर आम भाषा में। सोयल आपने इसकी बनानी है थोड़ी बंधी हुई सी, एकदम से पोरस मिट्टी मत बनाना, ताकि पानी थोड़ी देर इसमें रुके, नहीं तो पोरस में तो एकदम से निकल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपने इसकी सोयल बनानी है, अच्छी सनलाइट इसको देनी है, कटाई छटाई करनी है, खाद वगैरह अवेलेबल हो तो वो डाल देना इसमें। तो आपके जो रिजल्ट हैं वो गमले में भी बहुत अच्छे आएंगे, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो उम्मीद है आज का ये प्यारा सा पौधा भी आपको अच्छा लगा होगा। एवरग्रीन पौधा है, अगर आपके पास नहीं है तो जरूर लगाओ, और है तो भाई इसकी कटिंग लगाओ और नए नए प्लांट्स बना लो। जगह जगह रख दो इस पौधे को, जब इसमें फूल आते हैं ना तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो वो आप देखो आपने कहाँ लगाना है इसको, गमले में या जमीन में। तो बस आज का वीडियो दोस्तों यही था। उम्मीद है ये इतना सुंदर प्लांट आपको अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा प्लांट है, कॉमन प्लांट है, और सबके घर में होना चाहिए। इतने सुंदर फूल भी, हरा भरा वातावरण भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए से सुंदर से प्लांट के साथ। तो बस तब तक के लिए गुड बाय, और अपना भी ध्यान रखें, अपने पौधों का भी रखें, अपने स्वास्थ्य का भी रखें। वही मौसम थोड़ा सा बदल रहा है, खांसी जुकाम हो रहे हैं सबको। तो बस इसी बात का ध्यान रखें, थोड़ी सी केयर करें अपनी, और बस ऐसे इसी तरह से आपका गार्डन हरा भरा बना रहे, आपकी लाइफ भी हरी भरी बने रहे, और आप स्वस्थ रहें, सबसे बड़ी बात यही है। तो बस ये प्यारे प्यारे ऑक्सीजन देने वाले पौधे आप जरूर लगाएं अपने घर में, और अपने घर का वातावरण और भी सुंदर और ऑक्सीजन वाला बनाएं। तो बस यही आशा है, यही उम्मीद है, इसीलिए दोस्तों वीडियो बनाती हूँ। मेरा और कोई ऐसी खास मोटिव नहीं होता, मुझे बस यही अच्छा लगता है सबके घर में हरा भरा वातावरण हो। थैंक यू वेरी मच।